जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है। तो जिसके हम 16 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका 17वां पेपर होगा और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। पूरे 50 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक होने वाली है और दोनों कोर्स आप कर लेते हो तो आपको 2026 में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी पुस्तकों की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स और अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। शानदार क्वेश्चन है पहला कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 30 जनवरी, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर की बात करें तो कौन सी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है और गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। इसीलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आता है, जिसे बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। यहाँ पे 30 जनवरी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा गोली चलाई गई थी। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन गांधी शहीद दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 5 सितंबर राइट आंसर होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की आकृति किस पेड़ के पत्ते के समान है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। यदि सेना का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो परमवीर चक्र है। वैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, जिसकी आकृति पीपल के पेड़ के पत्ते के समान होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIN का फुल फॉर्म क्या है? PIN पिन क्या होते हैं? पिन आपके होते हैं पर्सनल होते हैं, आपके एक क्षेत्र के पर्सनल होते हैं, तो इसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में कौन सा युद्ध होता है? भारत पाक युद्ध होता है। उसके बाद में बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र करवा दिया था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? पिछले पेपर का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। मैंने पूछा था रायपुर किसकी राजधानी है, तो रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हैदराबाद किसकी है? हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC का आदर्श वाक्य। NCC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। ठीक है। आदर्श वाक्य हो गया इसका एकता और अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान के भाग 3 में कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कितने मौलिक अधिकार है? मूल संविधान में ये 7 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्तमान में कितने? 6 है। एक संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या होगा इनमें? तेजस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? एक तो अर्जुन पुरस्कार है, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है। दोनों खेल संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो हाथी है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा गोबी है और भारत का कौन सा? थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप आपके एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़ा, जांग, गर्दन या भुजा? तो जांग में तो सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन सी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़ा। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमिल होता है, जो दांत में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, आप सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया, ये वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फेदोमीटर? तो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु परिवर्तित करता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार में पीछे की वस्तु देखने के लिए साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन, गैल्वेनीकरण, अवशोषण या संक्षारण? तो संक्षारण कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जंग से बचाने के लिए जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और उस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रक्त किस में बहता है? शुद्ध रक्त आपके धमनियों में बहता है, अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। परंतु ध्यान रखना, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, क्रिटिनिज्म, बोनापन? तो घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शीशा या लेड अयस्क है? किसका अयस्क है? शीशा या लेड आपके गेलेना का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? पारभासी, पारदर्शक, उत्तल, अपारदर्शी से नहीं गुजर सकती। दीवार के आर पार थोड़ी प्रकाश की किरण गुजर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अधातु नहीं है? आयोडीन एक अधातु है, सबसे चमकीली अधातु है। किस प्रकार के चमकीली अधातु की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? आयोडीन हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन अधातु है, गैस है। रेडोन भी एक अधातु, सिलिकॉन एक धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। टीएनटी विस्फोटक किससे बनाया जाता है? थैलिक अम्ल, ट्यूलिन, थोरियम या फिनॉल? तो किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्यूलिन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटकर बढ़ता है? तो ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए ऊष्मा की मात्रा को किलो कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? गोली दागने के बाद में तोप का पीछे की ओर धक्का मारना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे गोली दागी, पीछे की ओर धक्का मारा, तो इस नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी में रहना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? पॉलिस्टर, रसायन, पेड़ या डीजल? तो रबड़ की उत्पत्ति आपके लेटेक्स के पेड़ से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है और विक्रय मूल्य 136 रुपये है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। डिस्काउंट आपको बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है? 160, और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। बेचता कितने में? 136 में। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया इसे? सर ये तो दे दिया, कितने का दे दिया? 24 रुपये का दे दिया। और ये किस पे देता है?
डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे देता है तथा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो 24 है किस पे हुआ? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना? 160। गुणा किससे करवाना? 100 से गुणा करवाना। 0 से 0 काट दी। अब इन्हें काट लेते। 8 के पहाड़े से 24 3 बार कटता और 16 2 बार कटता। 2 के पहाड़े से ये 10 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3, 5 3 15% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। किस ऑप्शन में 15 है? ऑप्शन बी में 15% है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/5 इंटू 3/5। 7/5 इंटू 3/5। तो गुणा करवाना। बट्टा के गुणा में सीधा सीधा ऊपर का गुणा ऊपर करवा दो, नीचे का गुणा नीचे करवा दो। तो 7 को 3 से गुणा करवाया कितना आ जाएगा? 21। कट नहीं रहा, कटता तो हम काट लेते। 5 को 5 से गुणा करवाया कितना आ जाएगा? 25। तो 21/25 जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी प्रतिदिन 206 मीटर चलता है, तो बताओ 5 दिन में कितने मीटर चलेगा? एक दिन में कितने मीटर चलता है? 226 मीटर चलता है, सॉरी 6। तो 5 दिन में कितना चलेगा? 5 से गुणा करवा देंगे। कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 5 दूने 10 और 3 हासिल कितने हो जाएंगे? 13, 5 दूने 10 और 1 हासिल 11। 1130 मीटर चलेगा 5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न 4/7 का दशमलव बताओ। 4/7, 4 में भाग देना 7 का। 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा, बड़ी है 7। तो यहाँ पे हम पहले संख्या से पहले हम 0 लगा के पॉइंट लगा देते। अब 4 के आगे एक 0 लगा दो। अब कितनी बार जाएगा? 5 7 35। कितने शेषफल बचेंगे? 40 में से 35 घटाओ, कितने बचे? 5। फिर 0 लगा दो, कितने हो जाएंगे? 7 7 49। तो 0.57 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 0.1 इंटू 0.01। ठीक है, गुणा करवाना। 1 को 1 से गुणा करवाए 1, 1 को 1 से करवाए 1, आएगा तो 1 ही। परंतु गुणा का ये नियम है कि पहले जितनी संख्याओं से आगे पॉइंट हो, दशमलव गुणा के बाद भी उतनी संख्याओं से पहले दशमलव लगाना। तो 1 लिख लिया यहाँ पे। 1 तो इसके पहले पॉइंट है, 1 और 2 इनके पहले पॉइंट है। 3 संख्याओं के आगे पॉइंट है। तो 1 तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये यहाँ पे 0 लगा। तो 0.001 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या बताओ। किसी संख्या का 20% बराबर क्या है? 40 है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 40/20 हो जाएगा सर। तो संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो गुणा 100 से गुणा करवा देंगे। 20 दूने 40 और 2 को 100 से करेंगे 200। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी 2000 रुपये 5 साल के लिए उधार लेता है और बदले में 3000 रुपये वापस देता है। 2000 रुपये उधार लेता है और 3000 वापस देता है। तो सीधी सी बात है, 2 से कितने हो गए? 3000। कितने बढ़ गए? 1000 बढ़ गई सर। अंतर ये 1000 क्या हो गया? इसका ब्याज हो गया। किस पे? 2000 पे। ब्याज हमेशा किस पे होता है? मूलधन पे होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ध्यान रखना। अब आपको बताया गया है कि ये 1000 कितने साल बाद? 5 साल का ब्याज है 1000 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता? 1 साल का ब्याज कोई सूत्र नहीं लगाना, बिल्कुल अपने विवेक से प्रश्न को हल करना। ठीक, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 5 दूने 10, 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। किस पे? 2000 पे। अब 2000 पे 1 साल का 200 रुपये ब्याज है तो कितने % हो गया ये? तो 200/2000, 2000 पे इंटू 100। यह हम क्या करते हैं? यह हम 1000 निकाल लेते, कितना % होते हैं, और फिर 5 साल का तो 5 का भाग दे देते तो भी आ जाता। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 10%। तो दर कितनी होगी? 10%। कोई सूत्र नहीं लगाना, बिल्कुल अपने विवेक से प्रश्न हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4 + 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2। देखिए 1/4 प्लस के 1/4 प्लस 1 है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इनका क्या करना? एलसीएम लेना। तो सभी का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 का भाग भी 4 में जाता है, 1 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो 4 आ गया एलसीएम।
पहले इसका देना, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 4। 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा किया 2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। अब कितने हो गए, 2 2 4 4 8 9 और 10, तो 10/4 आंसर आ जाएगा 10/4। अब इन्हें काट के सरल कर सकते, 2 के पाड़े ये 5 बार, ये 2 बार, तो 5/2 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुना है, तो पहली संख्या बताओ। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में जो लास्ट का मान होता है उसे ही मानना। जैसे पहली संख्या दूसरी की 4 गुना, तो यदि ये 2 ही होती तो हम दूसरी मानते। आगे लिखा दूसरी तीसरी की 4 गुना, तो अब हमें तीसरी संख्या माननी, तो तीसरी संख्या मान ली हमने अक्स, तीसरी संख्या हो गई अक्स। तो दूसरी क्या होगी, तीसरी की 4 गुना, तो कितने हो जाएंगे 4 अक्स। अब पहली कितनी आ जाएगी, पहली दूसरी की 4 गुना, तो 4 अक्स की 4 गुना कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16 अक्स। यह हो गई संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, 16 और 4 20 और 1 21 अक्स बराबर संख्या कितनी होगी, 3 संख्याओं औसत 154 है। संख्या नहीं बताई, औसत 154 है, किसका, 3 का। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 154 × 3 कितनी हो जाएगी, 4 3 12 5 3 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462। 21 अक्स बराबर 462 है, तो 21 का भाग दे देते हैं। 462 में कितनी बार जाएगा, 22 बार। तो अक्स का मान आ गया 22। तो हमने अक्स कौन सी संख्या मानी थी, हमने अक्स मानी थी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, 22 है। तो दूसरी क्या है, इसका 4 गुना, किसका, 22 का 4 गुना, 22 चौके 88। तो पहली क्या हो गई, इसका 4 गुना, दूसरी का 4 गुना, तो 88 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 352। तो पूछा क्या, पहली संख्या पूछा 352, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो हम कह सकते हैं 10 रुपये क्रय मूल्य, 11 रुपये विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। और किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 10 पे हो गया। प्रतिशत निकालना, गुणा 100, 0 से 0 कितने बचेंगे, 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, सभी जानते हो 1000 मीटर होते, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1.25 × 0.97 गुणा करवाना। गुणा करवाने का वही नियम, पहले पॉइंट को भूल जाओ, 125 को गुणा करवा दो किससे, 97 से। फिर 1 2 3 4, 4 से पहले पॉइंट लगा देना। गुणा करवाने का अपना वही नियम, पहले 7 को गुणा करवा देते, 5 7 35, 7 दूने 14 और 3 17, 7 और 1 8। अब 9 को करवा देते, 9 5 45, 9 दूने 18 और 4 हासिल 22, 9 और 2 11। ठीक है, जोड़ लो, 5 7 और 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 2 1। 4 से पहले पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, तो 1.2125। वैसे बोलते तो अलग अलग है, परंतु मैं बोल देता हूँ साथ में, 1.2125, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 14 लड़कियों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 लड़कियां और एक अध्यापक कितने हो गए, 15 हो गए, और 15 की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 225। 15 को 15 से गुणा कर देते। आगे पूछा कि अध्यापक की आयु कम कर दी जाती है, तो कितनी बच गई, केवल 14 लड़कियां बच गई, तो औसत भी एक कम हो जाता है, 15 में से एक कम हो गया, 14 हो गया, तो टोटल योग कितना हो गया, 196। तो कितनी कम हो गई, 25 और 4 29 कम हो गई। ठीक है, तो 29 वर्ष हम कह सकते हैं अध्यापक की आयु कितनी है, 29 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुरुजी नई नई लगी है कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF तथा LCM 18 और 37 80 है। एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या, तो ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF 18 है इंटू LCM 37 80 है। अब पहली संख्या 540 है, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते, 540 का भाग दे दो, सॉरी 37 80 है ये, 0 से 0 काट लेते, 18 एकम 18, 18 3 54, 3 का भाग देना, 178 में कितनी बार जाएगा, 126 बार जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 126 आ गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 और 15 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती है तो कौन सा सूत्र लगता है, हीरो का या हीरोइन का सूत्र लगता है, तो वो कौन सा होता है, हीरो का और हीरोइन का सूत्र लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। हीरो कौन सा सूत्र होता है, वो सूत्र होता है आपके रूट एस इंटू एस माइनस वन, सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह सूत्र लगता है सी। ठीक है, अब ये किस प्रकार, एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। तो तीनों का परिमाप कितना हो जाता है, 13 और 14 29, सॉरी 27, 27 और 15 42, परिमाप 42 होता है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 42/2 21 हो जाएगा। ठीक है, यह होता है इनका अर्ध परिमाप। तो अब क्या हो जाएगा आपका सूत्र, क्या हो जाएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग रखें तो अर्ध परिमाप रख दिया 21, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 8, इंटू क्या करेंगे 21 माइनस 14 अगले वाली भुजा 7, इंटू क्या करेंगे 21 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, अब हमें इन्हें वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए क्या करना, गुणा नहीं करवाना, गुणा करवाओगे तो आप कितनी कैलकुलेशन करेंगे, इनके टुकड़े कर दो। ठीक है, टुकड़े किस प्रकार के, 21 को क्या लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं सर, लिख दो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 7 के टुकड़े नहीं होंगे। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं रूट। अब देखिए यहाँ पे 7 कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया, तो 2 में से 1 बार ले लो 7। 3 कितनी बार आया, 1 बार और 2 बार, तो 3 में से 1 बार ले लो। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार आया, तो 4 में से 2 बार ले लो, 2 इंटू 2, वर्गमूल ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब इन्हें गुणा करो, 7 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 84 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं, आराम से विवेक से क्वेश्चन हल करो। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बी और सी की माता है, ए क्या है, ए माता है, तो ए महिला है, किसकी, बी की भी है और सी की भी है। तो बी और सी भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकती है और बहनें भी हो सकती है, हमें पता नहीं। डी सी का पति है, डी क्या है, पति है सी का, तो सी क्या होगी, डी की पत्नी, तो सीधी सी ये महिला है और ये पुरुष होगी। तो ए क्या होगी, ए का क्या हो गया, डी दामाद होगी। तो ए का सी से क्या रिश्ता, फिर वही ए, अभी तो लिखा ए बी और सी की माता है, तो ए का सी से क्या रिश्ता हो गया, माता ही होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को AIDNI लिखा जाता है, इंडिया देखो INDIA, तो उल्टा लिख दिया AIDNI। ठीक है, उसी प्रकार भूटान को भी उल्टा लिख दो, BHUTAN, तो लिख दो उल्टा NAT। आगे क्या लिखा है, UHB NAT UHB। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यात्मक श्रेणी में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या श्रेणी दी गई है 45, 53, अक्ष 55, 47, 57, 48। तो यहाँ पे दिया कि 45 और 53 कितने का अंतर है, 8 बढ़ा दिए गई है। ठीक है, आगे कुछ कम किया गया निश्चित है, फिर आपके 55 आए, तो 55 से आगे कितने कम किए हुए है, आगे यहाँ पे कम किए हुए है, तो 55 और 47 8 कम किए गए है। और इसमें 57 और 48 में कितने कम किए गए, इसमें 9 कम किए गए, तो इसमें 7 कम करके देखते। 53 में से 7 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 46। फिर 46 और 55 में कितने का अंतर है, 9 बढ़ाएगी, पहले 8 बढ़ाए फिर 9 बढ़ाए, बिल्कुल 46 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RECESSION को एक कूटबद्ध किया गया, तो आगे वाले को भी किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे ये आपको बताना होगा। तो देखिए RECESSION को लिखा ERECSI, तो इसे देखिए ये इसमें टोटल कितने अक्षर है, 4 4 8 और 1 9 अक्षर है, तो इसे 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहले 4 को 2 अक्षर उठाए, RE को लिखा ER। ठीक है, उसके बाद में आगे वाले CE को लिखा EC, उसके बाद में आपके S को हूबहू लिखा है, फिर SI को लिखा है IS और ON को लिखा NO। तो बीच वाली संख्या हूबहू लिखी है, बाकी सभी 2 उल्टे किए। तो इसमें भी ऐसे ही करना, EC को लिखना आपको CE,
तो यहाँ पे देखिए इसमें CN है, इसमें CN है, इसमें CN है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षर से ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में COME कम को 3584 और SAT को 296 में लिखा जाता है तो CAT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अलग अलग कोड किए गए। COME को लिखा 3584, तो C को 3 लिख दिया, O को 5 लिख दिया, M को 8 लिख दिया और E को 4 लिख दिया, S को 2 लिख दिया, A को 9 लिख दिया और T को 6 लिख दिया। तो CAT, तो C को क्या लिखा है, इसमें C को 3 लिखा तो 3 आ जाएगा, इसमें 6, इसमें 6, ये नहीं होगा। फिर A को क्या लिखा, A को इसमें 9 लिखा तो 9 हो गया और T को इसमें 6 लिखा तो 6 हो गया, तो 396 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 17वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, आपके पूरे 50 क्वेश्चन, आपका पूरा पेपर मैं आपको समझाता हूँ, अलग फैक्ट भी बताता हूँ, उसके बावजूद भी 25 मिनट में हल करवा देता हूँ। तो आपके 25 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। और आपको है ना ऐसे नहीं देखना, आपको पहले अपने दिमाग में ऑप्शन सोचना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलने वाली है और 2026 की शुरुआत से ही एक बड़ी शुरुआत करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।